कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी हाल ही में जो है पीसीएस का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें हम लोग प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे कि जो प्रीलिम्स में यूपी पीसीएस के जो ऑफिशियल सिलेबस में प्रीलिम्स का जो टॉपिक दिया गया है, कौन कौन से टॉपिक है और उसके लिए क्या क्या बुक लिस्ट है, उसको हम लोग देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ था दोस्तों आर ओ के लिए कि उसके लिए कौन से बुक लिस्ट चाहिए और क्या सिलेबस है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी जो नोटिफिकेशन के तहत जो एग्ज़ाम उसका होने वाला है वो आपका जून में जो है प्रस्तावित है, 13 जून को। तो उसी को देखते हुए हम आज डिस्कस करेंगे। ये सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है प्रीलिम्स का जो सिलेबस दिया हुआ है कि प्री में जो है दोस्तों क्या क्या आता है, इसके हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या क्या टॉपिक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमको फोकस करना चाहिए, और इसके अलावा दोस्तों अगली वीडियो हम बनाएंगे जिसमें सी सेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस टॉपिक में, इस सिलेबस में जो है क्या क्या दिया हुआ, कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक दिया हुआ है दोस्तों, सबसे पहले ये जो आपका जो टॉपिक दिया हुआ है, हम बात करते हैं जीएस पेपर। जीएस मेंस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जीएस पेपर 1 2 3 4 5 होता है, फिर ऑप्शनल पेपर होता है। लेकिन इसमें प्रीलिम्स में दोस्तों सब चीज़ें मिक्स कर दिया है, ठीक है। इसमें एक ही पेपर होता है प्रीलिम्स का, 200 नंबर का पेपर होता है और करीब 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें जो है मिक्स सिलेबस होता है। आइए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो प्रीलिम्स का टॉपिक दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे, जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है टॉपिक वैसे ही हम लोग बात करेंगे। दोस्तों वीडियोस को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही है, ठीक है। अगर आप मिस कर देंगे तो देखने कंफ्यूज हो जाएंगे आप, किस तरीके से कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बुक लेनी है, उसको तैयार करना है। सबसे पहले बात कर दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। तो सिंपल है दोस्तों, अगर आप मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, हर महीने अगर आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं तो ठीक है। लेकिन उसके पहले दोस्तों न्यूज़पेपर भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों तो दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आप घटना चक्र अगर मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाला होता है, जब प्रारंभिक परीक्षा आने वाली होती है पीसीएस की, तो उसके एक महीने पहले एग्ज़ाम उसके आसपास जो है घटना चक्र ये दृष्टि करके एक किताब निकालती है, वार्षिकांक का जो है दोस्तों पूरा, उसमें पूरे साल का घटनाक्रम दिया रहता है। आप उसको ले लीजिए और उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसको लगा लीजिएगा। तो पूरा जो है घटना चक्र जो है अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आप कहीं ना कहीं आपका जो है तैयार हो जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों एक और जो है दोस्तों परीक्षा वाणी की आती है, उसको आप ले लीजिएगा। दो अगर ले लेते हैं तो जो बचा कुचा भी रहेगा, तो दोनों दो अगर फॉलो करते हैं तो क्या होता है कि कहीं एक जगह से मिस होता है तो दूसरी जगह कंप्लीट कर लेता है, वो कवर कर लेता है। तो दोनों मैगजीन आप ले लीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले एक महीना पहले जब आने वाला होगा तो उसको लेकर आप पढ़ लीजिए, पूरे घटनाक्रम जो एक साल का रहा है उससे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सबसे बड़ी चीज़ इसमें इस बात की है दोस्तों, भारत का जो इतिहास है इसमें आपका दोस्तों एंशिएंट प्लस मीडिवल दोनों आता है, ठीक है। एंशिएंट और मीडिवल दोनों आएगा इसमें। एंशिएंट के लिए दोस्तों आप एस के पांडे की बुक आती है वो ले लीजिए, चाहे तो आप आर एस शर्मा जो है, आर एस शर्मा की जो है एंशिएंट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी आती है। और मीडिवल के लिए सतीश चंद्रा की बुक आती है, ये दोनों आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ये दोनों पढ़ने के बाद दोस्तों आप घटना चक्र पूर्वावलोकन करके आता है, ठीक है, पूर्वावलोकन करके उसको आप जो है लगा लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज। एक ही बुक आती है पूर्वावलोकन की, घटना चक्र की हिस्ट्री की, जिसमें आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों दिया रहता है।
तो ये तीनों आप लगा लीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों इंडियन नेशनल मूवमेंट की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो उसके लिए आपको स्पेक्ट्रम की बुक आती है, राजू अहिर सर की, आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी बुक बहुत अच्छी है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की है, उसको आप ले लीजिएगा। नहीं तो आप विपिन चंद्रा भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ये तीनों पढ़ने के बाद दोस्तों घटना चक्र आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि उस जितने भी प्रीवियस सारे क्वेश्चन पेपर हैं, काफ़ी क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे हिस्ट्री के, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में दोस्तों क्या है कि विश्व का भूगोल भी है और भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं तो दोस्तों जिनका ऑप्शनल पेपर है वो अपना अलग से जीसी लिया पढ़ सकता है, लेकिन हम सिर्फ सिंपल पीटी की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स की। तो आप दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक आती है, इंडियन ज्योग्राफी और क्या नाम है, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ये दो आप पढ़ लीजिए। और इसके साथ ही साथ दोस्तों मैप पर फोकस करिए, मैप पे फोकस कर लीजिए। एटलस लेके, एटलस आप ले लीजिए, एटलस को ध्यान में रखकर मैप जो है पढ़ने तरीका दोस्तों यही है कि किताब में आप पढ़ें, उसके फिर रेफ़र करिए मैप पे, ये कंटिनेंट कहाँ है, ये ओशन कहाँ है, ये ग्रास कहाँ पे है, स्ट्रेट कहाँ पे है, ठीक है, ये माउंटेन कहाँ पे है। इस तरीके से आपका दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप के थ्रू, इंडियन ज्योग्राफी मैप के थ्रू दोनों तैयार हो जाए। जब ये दोनों कंप्लीट कर लीजिए तो उसके बाद आप फिर वही घटना चक्र की पूर्वावलोकन जो आता है दोस्तों, ठीक है, उसको उठाइए, उसको जो है वहाँ से आप पढ़ लीजिए घटना चक्र। ये आपका ज्योग्राफी होगा, मतलब हिस्ट्री फिर ज्योग्राफी के साथ साथ घटना चक्र का पूर्वावलोकन आपको ज़रूर लगाना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं पॉलिटी की, राजनीति और शासन की बात करते हैं। इसमें दोस्तों संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, ये सब चीज़ें इसमें दिया हुआ है। इसमें सिंपल एक बुक आती है दोस्तों, बहुत अच्छी किताब मानी जाती है, एम लक्ष्मीकांत की। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत की आप बुक ले लीजिए, उससे आप पढ़ जाइए। और उसके बाद फिर वही आपको पूर्वावलोकन जो घटना चक्र का है उसको लगाना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद फिर इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे सतत विकास कहा जाता है। उसके बाद फिर दोस्तों इसका पॉपुलेशन है, ठीक है, फिर आपका जो सोशल जो रीजन है उसमें जो इनिशिएटिव्स रहे हैं, प्रोग्राम, प्लान, सरकारी जो योजनाएं हैं, उसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना आपको। इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर करंट अफेयर आता है। तो अभी देखिए जैसे अभी आपका बजट आया है और इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा और बजट आया हुआ है, तो आर्थिक समीक्षा की समरी और बजट की समरी ये ले लीजिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ पॉपुलेशन, परीक्षा वाणी की बुक आती है, चाहे कोई वीडियो देख लीजिए, पॉपुलेशन वहाँ से पढ़ लीजिए। सेंसस, इसमें इंडिया का सेंसस एज वेल एज यूपी का सेंसस, ये तीनों आप वहाँ पर दिया रहेगा। और इसके पढ़ने के बाद फिर आप वही घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन है आर्थिकी की, उसको आप लगा लीजिए। मतलब इसमें करना कुछ नहीं है, करंट अफेयर बेस्ड है को ये सेक्शन दोस्तों, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे से आंकड़े पूछे जाते हैं, साथ ही साथ बजट। ठीक है, बजट क्या होता है दोस्तों, 21-22, मतलब जो फ्यूचर जो मैनेजमेंट होता है उसको ध्यान में रखते हुए बजट जारी किया जाता है। और इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा पिछला लेखा जोखा 1 साल का होता है जो हो चुका है, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है। तो अभी 20-21 का दोस्तों आ चुका है इकोनॉमिक सर्वे, और अब 21-22 का दोस्तों बजट आया हुआ है। ये दोनों आप पढ़ लीजिए, साथ ही साथ सेंसस आप पढ़ लीजिए। और घटना चक्र की जो है आर्थिकी आती है पूर्वावलोकन, उसको आप लगा लीजिए। यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट विथ सेंसस, पॉपुलेशन, ये सब लेके कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट की दोस्तों वैसे तो बहुत फेमस बुक मानी जाती है शंकर आईएएस की, ठीक है, लेकिन शंकर आईएएस यूपीएससी के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। पीसीएस के लिए पढ़ते तो पीसीएस के लिए दोस्तों एक आती है परीक्षा वाणी की बुक, ठीक है, परीक्षा वाणी की आप बुक ले लीजिए, पर्यावरण की, उसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। नहीं तो फिर क्लास 11th या 12th में दोस्तों लास्ट 4 चैप्टर दिया हुआ पर्यावरण का एनसीईआरटी में, उसको आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे हम वही बोलेंगे दोस्तों, घटना चक्र आता पर्यावरण का, पिछले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो उसमें दिया रहेगा। तो पर्यावरण आप यहाँ से कर सकते हैं, इसमें भी करंट अफेयर्स आते हैं, तो उसके ऊपर आप फोकस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे वही अभी आपको बताया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना है, ये हम बता ही चुके हैं। इसके साथ ही साथ इतिहास के बारे में आपको बता ही चुके हैं दोस्तों। इतिहास में एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, हिस्ट्री में एक जो टॉपिक दिया हुआ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन,
इसमें दोस्तों 1905 से लेके स्पेशली 1947 तक पे ज़्यादा फोकस करिएगा। इसमें तो सीक्वेंस में गवर्नर जनरल रहे हैं या वाइस राय, सॉरी इसके सीक्वेंस में वाइस राय रहे हैं, जो जो वहाँ पे एक्ट आए हैं, जो कमेटियाँ बनी हैं, जो आंदोलन हुए हैं सीक्वेंस में, जैसे आपका नेशनल एजुकेशन काउंसिल 1904 का, फिर उसके बाद स्वदेशी आंदोलन 1905 का, ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ, फिर उसके बाद जो अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस की, फिर 1912 लखनऊ 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, फिर उसके बाद रॉलेक्ट एक्ट जो भी है, फिर जैसे महात्मा गांधी 15 जो है 1915 में जब आए थे तो सबसे पहले चंपारण, फिर उसके बाद अहमदाबाद, फिर खेड़ा, इसके बाद फिर दोस्तों रॉलेक्ट एक्ट, फिर खलीफा जो मूवमेंट चलाया गया था, खिलाफत मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं उसको। उसके बाद फिर जो है आपका फिर बहुत सारे उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन आया, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, लगातार जो भी आंदोलन रहे, मूवमेंट रहे हैं सीक्वेंस में, आप 1905 और 1947 पे फोकस करिएगा ज़्यादातर, ठीक है। और अधिवेशन जो है कांग्रेस की उसके ऊपर फोकस करिएगा। और इसके लिए आपको मैंने बुक बताई दिया दोस्तों, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिएगा। स्पेक्ट्रम काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। और घटना चक्र पूर्वावलोकन आप हिस्ट्री की किताब लेंगे, उसमें दिया रहेगा आधुनिक इतिहास, ठीक है। बाकी आपको पॉलिटी के लिए आपको बता ही दिया है इसमें, देखिए टॉपिक जो दिया हुआ है। पॉलिटी के लिए दोस्तों फोकस करिएगा ज़्यादातर जो आर्टिकल्स आते हैं, अनुच्छेद, एम लक्ष्मीकांत किताब आप पढ़ेंगे तो स्पेशली जो है दोस्तों उसमें जो आर्टिकल्स है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के ऊपर, ठीक है। डीपीएसपी दोस्तों है उसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके ऊपर फोकस करिएगा, ठीक है। और जो करंट में न्यूज़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो टॉपिक है, जैसे सिटीजनशिप हो गया, या फिर जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गया, ठीक है, और फिर जैसे इलेक्शंस कमीशन हो गया, तो आर्टिकल्स वगैरह 324 जो भी है आर्टिकल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीज़ें आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, उस पर फोकस करिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं पर्यावरण का, जैसे हमें बताया इन्वायरमेंट का या इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में दोस्तों करंट अफेयर बता ही दिया आपको, इकोनॉमिक सर्वे प्लस आपका जो है बजट, प्लस उसके साथ ही साथ आपका जो है करंट में जो प्लान चल रहे हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, उसके ऊपर फोकस करिएगा। पर्यावरण के लिए दोस्तों करंट में जो न्यूज़ चल रहा है उसके लिए बुक आपको बता ही दिया, परीक्षावाड़ी की किताब, और साथ ही साथ घटना चक्र की पूर्वावलोकन। इसके साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों साइंस के लिए आप चाहे तो लूसेंट पढ़ लीजिए, या फिर लूसेंट के साथ ही साथ लूसेंट पढ़ लीजिए दोस्तों, या उसके साथ ही साथ या जो परीक्षावाड़ी सॉरी ये साइंस का दो घटना चक्र आता है पूर्वावलोकन, उसको अप्लाई कर लीजिए। साइंस के लिए दोस्तों स्पेशली हम अगर बताना चाह रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो लूसेंट आता है साइंस, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए। प्लस अगर ये नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो आप जो है घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है साइंस का, उसको आप लगा लीजिए। यहाँ से आपका साइंस तैयार होगा। साइंस के ऊपर फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि साइंस से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो सामान्य विज्ञान है ये आपको बता ही दिए हैं। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको जो फोकस करना है, फोकस आपको जो है करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए आपको दोस्तों एग्ज़ाम के 1-1.5 महीना पहले जो भी है, आपको घटना चक्र की दृष्टि नाम की जो है दोस्तों, घटना चक्र की दृष्टि नाम की एक मैगज़ीन आती है पूरे साल भर का, उसको आप लेके वहाँ से पढ़िएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से ये मतलब बनाते हैं, ये पब्लिश करते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको आप करंट अफेयर जो है, बाकी डेली बेसिस पे आप पढ़ते रहिए, मंथली मैगजीन आप पढ़ते रहिए, एग्जाम के 1 महीने पहले आप दृष्टि को जो है फॉलो कर लीजिएगा। ये रहा दोस्तों प्रीलिम्स का सिलेबस जो हमने बुक बताई है, या फिर आपका जो भी ऑप्शन है, ये जो दोस्तों अपने जो भी अनुभव के हिसाब से जो काफ़ी प्रचलित बुक हैं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनाई गई है, या जो इफ़ेक्टिव सोर्स है उसकी हम बात कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों ये पेपर फर्स्ट की बात हो गई है जीएस की। अगले वीडियो में दोस्तों सीसैट के ऊपर बात करेंगे, प्रीलिम्स में सीसैट, क्योंकि सीसैट आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो सीसैट के लिए दोस्तों क्वालिफाई करना 33% उसमें जो है सीसैट में क्वालिफाइंग होना होता है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हम लोग कुछ टॉपिक उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक को इम्पोर्टेंट, मतलब उस पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर फोकस करना है, उसको तैयार करना है, ठीक है, ताकि कम से कम 33% के साथ आप जो क्वालिफाइंग कर पाएँ। क्योंकि जब तक ये क्वालिफाई नहीं करेंगे दोस्तों, आपका जीएस जो है काउंट नहीं किया जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप 150 क्वेश्चन में 140 नंबर भी ले आए, 140 क्वेश्चन भी सही कर लिया जब, लेकिन अगर आप सीसैट में फेल हैं तो फिर आप फेल हो गए हैं, फिर आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा, आप
कट ऑफ आपका क्लियर नहीं होगी। तो इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, सी सेट का, सी सेट और बाकी ARO के लिए जो दोस्तों वीडियोस बनी हुई हैं बुक लिस्ट की सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए। और इसके बाद सी सेट के बाद हम दोस्तों मेंस के लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। अगर हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम, उसके लिए बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करिए, फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों। और टेलीग्राम में आपको ये PDF दोस्तों, इसका ये जो स्क्रीनशॉट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।